चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है और न्यू पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी होती है, और साथ में ये भी लिखा होता है कि पुराने वालों को भी अपनी कैपिटल न्यू पीएसआर में एडजस्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, ए और बी पार्टनर है 1:1 में, ओल्ड पीएसआर गिवन नहीं है तो 1:1 हो गई। सी जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, और ए और बी अपनी कैपिटल जो है न्यू पीएसआर में एडजस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हमें न्यू पीएसआर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा, तो उसको 1/4 शेयर देने के बाद जो बचेगा शेयर वो बचेगा 3/4। टोटल प्रॉफिट में से 1/4 जो है वो सी ले गया, तो बाकी बचा 3/4 किसके लिए, ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए जो 3/4 बचा वो उन्होंने वैसे ही बांट लिया जैसे वो पहले बांटते थे, इक्वल 1:1 में, 3/4 का हाफ 3/4 का हाफ। तो 3/8 3/8 और सी का 1/4 है तो 2/8 हो गया। तो न्यू पीएसआर हो गई 332। अब इसमें जो सी को लानी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, तो इसमें पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल आएगी, उस कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर को कैपिटल लानी है। तो इसलिए वर्किंग नोट आधे में रोकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते हैं। स्टॉक हमारा 10,000 का था, जिसमें से 8,000 का ए और बी ले गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बाकी जो 2,000 का है उसकी वैल्यू 2,500 है। तो यानी 500 रुपये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो यहाँ आ गया। और जो ए और बी ले गए उनके कैपिटल अकाउंट में आएगा और स्टॉक कम हो जाएगा, बस उसका रिवैल्यूएशन में कोई मतलब नहीं है। तो 500 का ये फ़ायदा हो गया। और वो कह रहा है कि बैड डेब्ट जो है डेटर पे 1,500 के हैं, 5% बोला था उसने, नहीं 1,500 बोला था कि बैड डेब्ट 1,500 है। तो उसमें हमारे पास प्रोविज़न जो थी वो थी 1,000 की पुरानी प्रोविज़न, लेकिन बैड डेब्ट कितने को हो गए 1,500 के। तो 500 रुपये के एक्स्ट्रा बैड डेब्ट हुए हैं जो कि रिवैल्यूएशन में से हमने चार्ज कर लिए। 1,000 के बैड डेब्ट प्रोविज़न में से चार्ज हो जाएंगे जो ऑलरेडी है, 500 के बैड डेब्ट हमने रिवैल्यूएशन में से चार्ज कर लिए जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट थे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 32 हो गई है, तो पहले 60 थी अब 32 हो गई है, तो 28,000 कम हो गई है ना। तो 28,000 जो है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। तो ये बस यही आइटम है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट 28,500 है, क्रेडिट में सिर्फ 500 है, तो क्रेडिट के ऊपर बैलेंस बचेगा 28,000 का जो कि लॉस है, और ओल्ड पीएसआर में बटेगा, तो इक्वल था 1:1 में बट गया 14. अब आगे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है 55 और 30,000। अच्छा, नए फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 20,000 और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, तो 20,000 का 1/4 आया 5,000। तो 5,000 वो प्रीमियम लेके आया है जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि ओल्ड पीएसआर के इक्वल है 1:1। तो ये 5,000 का प्रीमियम 2,500 बढ़ गया। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ओल्ड पीएसआर में डिवाइड हो गई, यानी कि 15,000 है तो 7,500 नए पार्टनर की कैपिटल ये अभी छोड़ दीजिए, ये वर्किंग नोट से आई है और ये भी वर्किंग नोट से आई है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से। इधर आइए, रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पीएसआर, स्टॉक 8,000 का वो ले गए थे पीएसआर में, यानी कि 1:1 में 4. बैलेंस शीट में गुडविल राइट ऑफ कराने को 10,000 की 5. बैलेंस शीट में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है राइट ऑफ कराने को 5,000 का, इक्वल राइट ऑफ हो गया 2,500. इसके बाद ये बाद में आया है और ये बाद में आया है, तो लास्ट की ये 2 लाइनें और यहाँ से ये और ये छोड़ दीजिए अभी, और इनको छोड़कर बाकी कैरी डाउन निकाल लीजिए। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 55 और 2,500 और 7,500, 65,000 ए के क्रेडिट में हो गया, और ए के डेबिट में है 14 और 4 18 और 5 23 और 2 25,500। यहाँ पे डेबिट में 25,500 है और क्रेडिट में कितना है 65, तो 65,000 माइनस 25,500 करोगे तो 39,500 इसकी कैपिटल आ गई, जो फेयर में नहीं लिखनी है, रफ में कैलकुलेट करनी है। ऐसी बी की कैलकुलेट कर ली रफ में, इधर 40,000 है और डेबिट में कितना है 14 4 18 5 25,500, तो इसकी आ गई 14,500 रफ में। तो ये रफ में दोनों की फेयर में मत लिखना, इसको रफ में कैलकुलेट कर लेना। ये देखिए
39,500 और 14,500। अब इन दोनों का कंबाइंड शेयर 3/4 है, क्योंकि ये सी को जो है 1/4 दे रहे हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड शेयर 3/4 है और कंबाइंड कैपिटल है 39,500 प्लस 14,500, यानी 54,000 कंबाइंड कैपिटल और 3/4 कंबाइंड शेयर। तो कंबाइंड शेयर के रिवर्स से इंटू कर दीजिए 54,000 को, तो टोटल कैपिटल आ गई फर्म की 72,000 की, और उसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दीजिए जो कि 3:3:2 है। तो उसमें डिवाइड करेंगे तो 27,000, 27,000 और 18,000। अब दोबारा कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। ये 27,000, 27,000 और 18,000 को कैरी डाउन में डाल दीजिए। कैरी डाउन में डाल दिया। इसके बाद वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो कैरी डाउन बैलेंसिंग में आता है, पर इसमें कैरी डाउन पहले से ही मालूम है। तो इसमें लिखा हुआ था कि ए और बी को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है, और जो भी मतलब नेसेसरी कैश, जो मतलब जो कैश एक्स्ट्रा या कम होगा वो विड्रॉ और कर लिया जाएगा या लाया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वट एवर। तो देख लीजिए, तो ये कैरी डाउन डालने के बाद भी ए का क्रेडिट ही एक्स्ट्रा आ रहा है 65, तो 65 यहाँ लिखा, और 14,000, 4,000, 5,000, 2,500 और 27,000 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया 12,500, जो कि ए का एक्स्ट्रा है, वो विड्रॉ करके ले जाएगा। अब इधर बी का देख लीजिए। बी का जब आप करेंगे तो कैरी डाउन डालने के बाद बी का डेबिट एक्स्ट्रा हो जाएगा 52,500। इसको क्रेडिट में पोस्ट कीजिए और क्रेडिट के ऊपर बैलेंस बचेगा आपका 12,500। ये क्रॉस चेक हो गया। जब उसी कैपिटल को ऐड करके दोबारा से रीएडजस्ट करते हैं तो ये सेम आता है ए और बी में, ये क्रॉस चेक हो गया। अच्छा, सी का आया था 18,000, तो सी की कैपिटल ए और बी के बेस पे 18 आई थी, तो 18 ये ले आएगा बैंक, 18 18 18। अब ये बैलेंसिंग फिगर में बैंक तो आपने निकाल लिया 12,500 12,500, लेकिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि बैलेंसिंग में तो हमने निकाल लिया, लेकिन कौन लेके आया कौन लेके गया ये नहीं पता चलता उन्हें। तो बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट बना लीजिए, क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए, इधर वाली चीज़ इधर और इधर वाली चीज़ इधर। आपको पता ही है डेबिट में जो होता है वो रिसिप्ट होती है बैंक अकाउंट के, और क्रेडिट में पेमेंट होती है। तो इधर वाला इधर आया यानी कि बी जो है लेके आया है, और इधर वाला इधर आया यानी कि ए जो है विड्रॉ करके ले गया। तो जब आपको नहीं पता चल रहा है कि लाया है कि विड्रॉ करके ले गया है, आपने बैलेंसिंग में तो निकाल दिया है, तो आप सिंपल बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर दीजिए, बात खत्म। तो जो डेबिट में है यानी वो लाया है, और जो क्रेडिट में है यानी कि वो ले गया है। अब बैंक अकाउंट देखिए, ब्रॉट डाउन 15 था, नए पार्टनर की कैपिटल 18 थी, नए पार्टनर का प्रीमियम 5 था, 12,500 बी से बी लाया, और 12,500 ए विड्रॉ करके ले गया, और कैरी डाउन निकल गया आपका 38,000। अब इसके बाद बैलेंस शीट बना लीजिए आप। बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक जो 2,500 का आएगा, 10,000 में से 8,000 बोले गए, 2,000 की वैल्यू 2,500 हो गई, तो 2,500 स्टॉक आ गया। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू 32 थी, डेटर 22 के थे, और पहले प्रोविज़न थी 1,000 की, लेकिन हमारे बैड डेप्ट हो गए 1,500 के। तो 1,500 के जो बैड डेप्ट हुए, 1,000 की प्रोविज़न भी और 500 के वो 1,500, टोटल माइनस कर दिया यहाँ से 20,500। ठीक है, बैंक में जो यहाँ से निकला वो बैलेंस डाल दिया। क्रेडिटर ईपीएफ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम डाल दिए, और कैपिटल जो है न्यू वाली डाल दी। बैलेंस शीट मैच हो गई 93,000 से। अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान दो। बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो नया पार्टनर कैपिटल 18 लाया जो कि हमारा वर्किंग नोट से निकला, और 5 प्रीमियम लाया। क्वेश्चन में गिवन था कि फर्म की गुडविल 20,000 है और वो अपना प्रीमियम लाया है, तो 20,000 का 1/4 5,000 वो प्रीमियम लाया, तो 18 और 5 23 वो लाया। फिर प्रीमियम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया आपका, इक्वल यानी कि। इसके बाद आपका आगे चलते हैं और एंट्रीज में। ये स्टॉक लेके चले गए थे 8,000 का पीएसआर में इक्वली, तो जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए कैपिटल डेबिट हो गई, क्योंकि सारा एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है,